काबिल एहतराम सामीन किराम, हम में से हर आदमी की यह ख्वाहिश है और मिन हैसुल कौम हमारा यह ख्वाब है कि हम तरक्की करें, इनकलाब बर्पा करें और हमारे जो बुरे हालात हैं वो अच्छे हालात में तब्दील हो जाएं। लेकिन महज ख्वाहिशात से और तमन्नाओं से ऐसा होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इंसान को अमली नमूना पेश करना है, इसके लिए मेहनत और जिद्दोजहद करनी है। ये जिद्दोजहद और मेहनत हम कैसे करेंगे कि हम इनकलाब बर्पा कर सकें, हम अपने आप को तब्दील कर सकें, हम बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल सकें। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक नमूने और मॉडल के तौर पे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का नमूना हमारे सामने रखा है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम वैसा ईमान लाओ जैसा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम लेके आए थे तो तुम हिदायत पा जाओ। हज़रात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को आप देखें कि उनका ताल्लुक एक पसमानदा और एक बैकवर्ड इलाके से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में नबी और रसूल बन के आए हैं वो कोई तरक्की याफ्ता मुआशरा नहीं था, एक पसमानदा मुआशरा था। वहाँ कोई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जो तरबियत पाई, उस तरबियत के ऊपर वो पूरी तरह कायम रहे और फिर उस तरबियत की रोशनी में उन्होंने आगे कदम बढ़ाए तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी और कामरानियों से नवाजा। तो आज अगर वो सिफात हम अपने अंदर पैदा करें और उसी मनहज पे आगे बढ़ें तो यकीनन हमारी कामयाबी यकीनी है। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के जो नुमाया औसाफ हैं, जो कौमों को तरक्की से रूशनास कराते हैं, कौम को उरूज देते हैं, कौम को आगे लेके जाते हैं, इन औसाफ में एक बड़ा वसफ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का ये था जो अल्लाह ताला ने बतौर खास जिक्र किया सूरह अल-फतह के आखिर में कि रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, आपस के अंदर उनका बड़ा प्यार और मोहब्बत था। ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए वो नरम थे, रहीम थे, शफीक थे और काफिरों पे बड़े सख्त। यानी गोया कि उनके अंदर अपने भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए रहम के जज्बात थे, उनके अंदर तहम्मुल था, हौसला था, बर्दाश्त थी। अपनों के लिए जरा जरा सी बात पे गुस्से में आ जाना, लड़ाई झगड़े पे उतर आना, गालब गलोच पे आ जाना और फिर यानी कि अखलाकियात की हदें क्रॉस कर जाना, ये उनका तर्ज अमल नहीं था। हमारे बिगाड़ की जो आज बुनियादी वजह यह है कि हमारी कौम जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार है। हम शायद काफिरों के बारे में उतने सख्त नहीं है, शदीद नहीं है जितने हम अपनों के बारे में। हम जरा सी किसी की बात और रवैया बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम कहते हैं यार हमें को बात करके जाएगा किधर, कोई एक करेगा मैं 10 करूंगा, वो मुझे ईंट मारेगा मैं जवाब में पत्थर मारूंगा। तो हमारा उमूमी मिन हैसुल कौम तर्ज अमल ये। अगर आपने इसका अमली तजर्बा करना हो, आप चले जाएं, आप यानी सेक्रेटरीट से लेके आप दरबार तक जाएंगे तो आपको लड़ाई झगड़े के 2-4 वाकया तो नजर आ जाएंगे और उनकी वजह भी मामूली से होगी। ठीक है, ये जी मेरे से गाड़ी आगे निकालने की कोशिश कर रहा था, जी यहाँ मेरा हक था, मैंने खड़े होना था, ये खड़ा हो गया। तो इस तरह मामूली मामूली वजूहात पे लड़ाई, तू तकार, फिर उसके आगे यानी कि ना बात हाथापाई तक और लड़ाई झगड़े तक चली जाती। तो ये हमारी अदम बर्दाश्त का आदत। तो याद रखें जो कौमें अदम बर्दाश्त का शिकार होती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती। ठीक है ना, कौमें जो तरक्की करती हैं वो तहम्मुल और बर्दाश्त से करती हैं, जोश और जज्बात से नहीं करती। हमारे खाली जज्बे और जोश है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम जब तक सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के उस वसफ से मुत्तसिफ नहीं होंगे, रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, हम हकीकी मानों में तरक्की नहीं कर सकते। और हमें अपने आप को बर्दाश्त के रास्ते पे लेके आना होगा। और बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो शैतान के आला-ए-कार और कासिद बन के आते हैं, वजह कोई भी नहीं होती। आदमी कहता है यार देखिए इसने पहल की है और इसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरा कोई कसूर भी नहीं है। तो ऐसे मौके पे अगर बंदा अपने आप को कंट्रोल में करता है तो हकीकी मानों के अंदर ताकतवर और पहलवान। एक तो ना कोई रीजन और वजह होती है, फिर वो आपको तंग करे तो आप कहते हैं यार इसने पहले मेरे साथ ये मामला किया, इस वजह से मैंने जवाबी कार्रवाई की है। तो
तो उसका जवाब बनता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इस्लाम हमारी कैसी तरबियत करता है कि अगर किसी बंदे ने बगैर आपके किसी कसूर के आपके साथ ज़्यादती की है, आप उस पर भी बर्दाश्त कर जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मलहूज़ रखें। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने ये ईमान अफरोज वाक़या जिक्र किया है कि सय्यदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पानी के हौज में तशरीफ फरमा है। कुछ लोग आए शरारती किस्म के, वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, यार कौन बंदा है जो अबू ज़र के पास जाए रज़ियल्लाहु अन्हु और जाकर के उनको तंग करे, उनको मारे, उनके सर के बाल लोचे। वो शायद हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के तहम्मुल का इम्तिहान लेना चाहते थे, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये तर्ज़ अमल उनका बड़ा फजूल किस्म का था, ज़्यादती और जुल्म पे मबनी था। हज़रत अबू ज़र को मामूली शख्सियत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान रिसालत से उनके फ़ज़ाइल बयान किए, जलील कदर सहाबा में शुमार होते हैं। लेकिन उन जालिमों ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के शख्सियत का ख्याल नहीं किया। एक आदमी वो आगे बढ़ा, उसने कहा यार मैं ये काम करता। वो आगे गया और जाकर के अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को झंझोड़ा भी और उनके सर के बाल भी नोचे, ठीक है, और उनका हौज भी तोड़ दिया। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ये मंजर देख रहे हैं। अब जरा तसव्वुर करें, मैं या आप इस मुकाम पे हूं, हमारे साथ कोई आकर के ऐसा करे। आप जिस तरह वकला हजरात हैं अपने चैम्बर पे बैठे हुए हैं, कोई बंदा आकर के आपका क्लाइंट भी नहीं है, ऐसे आकर के आपसे ऊंच नीच करना शुरू कर दे या आपके सर के बाल पकड़ ले, ठीक है, तो फिर आप क्या मामला करेंगे? आपके पास तो जाहिर है कि आईनी रस्ते भी हैं, कानून आप बेहतर तरीके से पढ़ने और समझने वाले हैं। आप तो यानी कि ना उसको जब तक पाबंदे सलासल नहीं करवा देंगे पीछे नहीं हटेंगे, पता नहीं क्या से क्या करवा देंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और तालीम का असर देखें आप। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त खड़े हैं, वो बैठ गए। अब लोग कुछ और भी देख रहे हैं कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, रद्दी अमल का मुजाहरा नहीं किया। इन्होंने बदतमीजी की है, ज्यादती की है, एक शरीफ आदमी की इज्जत पे हाथ डाला है, ठीक है, उनको सरेआम पे इज्जत करने की कोशिश की है। तो चाहिए तो ये था अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु सीधे होते या लोगों को मदद के लिए पुकारते और फिर इनको सबक सिखाते कि कैसे एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी को बड़ी मजलिस में या लोगों के सामने ऐसे बेइज्जत किया जाता है। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, वो खड़े थे और बैठ गए, ठीक है, और फिर कुछ देर बाद लेट गए। खैर वो यानी बज़ाहिर लगता है कि वो लोग चले गए। किसी आदमी ने जो ये मंजर देख रहा था उनसे पूछा कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु आपने ये क्या किया? जाहिर है वो अपने आप पे कियास कर रहा था, जिस तरह मैं और आप होते तो हम फिर क्या से क्या करते। वो कहने लगा कि उन लोगों ने आपके साथ इतना यानी कि ना ये गलत रवैया इख्तियार किया, आपकी तजलील की है, लेकिन आपने जवाबी कार्रवाई ये की है कि आप खड़े थे, आप बैठ गए, बैठने के बाद आप लेट गए। तो ये क्या यानी कि ना जवाब हुआ? तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, असल बात ये थी कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब तुम में किसी को गुस्सा आ जाए, ठीक है, वो गुस्से की हालत में हो, वहुवा काइमुन फलियजलिस, अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, ठीक है। फ़इन ज़हबा अन्हुल ग़ज़ब, अगर ऐसा करने से गुस्सा चला जाए, वो ठंडा हो जाए तो ठीक है। व इल्ला फलियज़तजि, अगर तब भी बात ना बने फिर वो लेट जाए, ठीक है, इस तरह उसका गुस्सा चला जाए, ठीक है। तो यूं हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल किया, ठीक है, और तहम्मुल और बर्दाश्त की एक नादिर और आला मिसाल लोगों के सामने पेश की कि अपने लोग हैं, मुसलमान हैं, अगर उन्होंने किसी हमाकत और बेवकूफ़ी की है तो बेवकूफ़ के साथ, अहमक के साथ बेवकूफ़ और अहमक नहीं बना जाता। एक आदमी अगर शैतान का आलाकार बन के आया, उसने हमाकत और बेवकूफ़ी की है, जवाब में आपने भी वो काम कर दिया, उसमें और आप में क्या फर्क है? ठीक है, जिस तरह कहते हैं किसी सियाने और समझदार आदमी के साथ किसी ने बदतमीजी की, गलत रवैया इख्तियार किया, तो उन्होंने आगे से खामोशी इख्तियार की, ठीक है। राहत अंदोरी रहमहुल्लाह यानी कि इंडिया के बड़े मारूफ शायर थे, तो उनके साथ किसी ने ये बदतमीजी की और उनकी तजलील की, बड़ी मजलिस में तजलील की कोशिश की। वो जवाब में फरमाने लगे कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा कुछ, क्योंकि मैं आज जिस मुकाम पे हूं, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे 30 साल लगे और इस मुकाम से तुम्हारे मुकाम तक आने के लिए मुझे 30 सेकंड लगेंगे। मैं 30 सेकंड में तुम्हारे मुकाम पे आ जाऊंगा, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा कि मेरी 30 साल की मेहनत अकारत हो जाएगी।
ये तहम्मुल और बर्दाश्त आदमी को बड़ा बनाती है। तो ये तहम्मुल और बर्दाश्त तब तक मिन हैसुल कौम हमारे अंदर नहीं आएगी, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक मजबूत कौम नहीं बन पाएंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीमात दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हिकमत से लबरेज। आज मेडिकल साइंस इस पे तहकीक करती फिरती है कि ये ऐसा क्यों है, और मेडिकल साइंस भी ये इस नतीजे पे पहुंची है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये किया है कि वो खड़े थे तो बैठ गए, बैठने के बाद लेट गए। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि गुस्से को रिलीज करने और कम करने का एक तरीका आपकी बॉडी चेंजिंग है। आप अपने यानी कि ना जो हरकतों सकनात है उसके अंदर तब्दीली ले आएंगे तो इससे ये गुस्सा कम होता है, ठीक है ना। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, ये भी गुस्से को कम करने का एक साइंटिफिक तरीका है। तो ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले अपनी उम्मत को बताई और उन्होंने इस पे अमल किया। और फिर वाकईतन ये वो खूबियां और औसाफ थे जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया की सुपर पावरों पे लर्जा तारी कर दिया। तो ये औसाफ आज मिन हैसुल कौम हमें अपनाने की जरूरत है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त, हौसला और तहम्मुल पैदा करें, अपने मुसलमान भाइयों के लिए नरम हो जाएं, ठीक है। अगर कोई हमाकत और बेवकूफ़ी का मुजाहरा करता है तो मोहब्बत और प्यार के साथ उसको समझाएं, उसकी इस्लाह करें, ठीक है ना। और ये जोश, जज्बा, बलबला और गुस्सा ये काफिरों के लिए रिजर्व करके रखें, ठीक है ना। कि हमने जब अल्लाह के नाफरमानों और बागियों के साथ टकराना है तो फिर हमने ये जोश और गुस्सा उनको दिखाना है, ठीक है ना। ये वहां के लिए संभाल के रखें और अपने मुसलमान भाइयों के लिए आप नरम हो जाएं, मोहब्बत प्यार का बर्ताव करें और हौसले और तहम्मुल के साथ उनके साथ पेश आएं। ये खूबी अगर हम अपने अंदर पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम एक मजबूत कौम बनेंगे जो हमें तरक्की की शाराह पे डाल देगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।